Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today. Prepare departmental trading and profit and loss account for two departments, share department and doll department for the year ended 31st March 2014. So there are two departments of this business. One is chair department and the other one is doll department. So they deal with chairs and dolls. So they have two different departments, chair department and doll department. Now, uh, opening stock is given. Opening stock is given. ओपनिंग स्टॉक दोनों का दिया है. चेयर इज 7,500 एंड डॉल इज 25,000. देन वी हैव raw material consumed. Raw material consumed means the raw material. We have already done manufacturing chapter, final accounts of manufacturing. There we have seen raw material consumed means the raw material used for the business in the whole year. So raw material consumed में डॉल प्लस चेयर मीन्स ये 1,80,000 में दोनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड मटेरियल दिया हुआ है. दैट डॉल्स एंड डॉल प्लस चेयर्स इज 1,80,000. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डॉल प्लस चेयर्स is 1,80,000. Then we have stores consumed. Stores consumed is 45,000. यहाँ पे भी मिला के दिया हुआ है. Then there is wages. Wages dolls का है 15,000. Chairs का है 30,000. Given separately. Advertisement they have given together 7,500. पैकिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में दिया है. पैकिंग एक्सपेंसेस सिर्फ डॉल डिपार्टमेंट के लिए होता है 3,000. सो दिस 3,000 विल कम इन द डॉल्स कॉलम बिकॉज सिर्फ डॉल डिपार्टमेंट में पैकिंग एक्सपेंसेस लगता है. देन वी हैव ऑफिस एक्सपेंस 24,000 कंबाइंड इज गिवन. Then we have depreciation on factory equipment 16,000, on building 8,000. Then sales are given. Of chairs का sale है 4,50,000, dolls का sale है 9,000. Then we have closing stock. चेयर का 60,000 है, डॉल्स का 30,000 है. Then in the additional information they say that doll department does not require any equipment. तो यहाँ पे जो depreciation और factory equipment है, जब डॉल डिपार्टमेंट डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट ही नहीं लगता तो ये इक्विपमेंट कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता होगा? कैन एनीवन टेल मी? डॉल मेकिंग डस नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. देन दिस इक्विपमेंट फैक्ट्री इक्विपमेंट कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता होगा जब डॉल डिपार्टमेंट यूज नहीं करता? तो करेक्ट आंसर. सो दिस इक्विपमेंट फैक्ट्री इक्विपमेंट इज यूज्ड बाय शेयर डिपार्टमेंट. सो हम लोग क्या करेंगे, ये डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट पूरा का पूरा विल कम इन द चेयर डिपार्टमेंट. Then they say 1/8 of the building is occupied by doll department. मतलब अगर पूरा बिल्डिंग का अगर बिल्डिंग में 8 स्पेस है, मतलब 8 रूम्स है, अगर बिल्डिंग में 8 रूम्स हैं तो 8 में से ओनली 1 रूम, ओनली 1 स्पेस इज यूज्ड बाय द डॉल डिपार्टमेंट. देन रिमेनिंग 7/8 1/8 का दूसरा बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? अगर 8 में से एक हिस्सा डॉल डिपार्टमेंट यूज करता है तो 7 हिस्सा चेयर डिपार्टमेंट यूज करता है. अगर 1 स्पेस इज यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट मींस 7 स्पेस इज यूज बाय चेयर डिपार्टमेंट. समझ में आया? 1/8 only 1/8 space of building is occupied by doll department. So 7/8 is used by chair department. तो ये बिल्डिंग का depreciation है 8,000. इसका
1/8 डॉल डिपार्टमेंट को जाएगा एंड 7/8 जो है वो चेयर डिपार्टमेंट में जाएगा. Then they say divide office expenses in the ratio of 5:1. 5:1 मतलब 5 plus 1 is 6. 5/6 and 1/6 between chair and doll department respectively. तो ऑफिस एक्सपेंस को कैसे डिवाइड करना है, कौन से रेशो में, 5:1 के रेशो में. 5:1 को अगर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया तो इट बिकम्स 5 plus 1 is 6. 5/6, 1/6. Office expenses how much? 24,000. So 24,000 into 5/6, 24,000 into 1/6, we will get the answer. Then they say value of raw material used by doll department is 10,000. तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में 1,80,000 में डॉल डिपार्टमेंट कितना रॉ मटेरियल यूज करता है. से टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम डॉल प्लस चेयर इज 1,80,000, जिसमें द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000. कैन एनीवन टेल मी तो चेयर डिपार्टमेंट कितना रॉ मटेरियल यूज करता होगा. Total raw material doll plus chair is 1,80,000 and the value of raw material used by doll department is 10,000. Correct answer everyone. The right answer is, if out of 1,80,000 10,000 material is used by doll department, so remaining material will be used by chair department. So total 1,80,000 है, 1,80,000 में 10,000 doll का है, तो remaining 1,80,000 minus 10,000, 1,70,000 is used by the chair department. Then they say divide stores consumed on the basis of raw material used. तो raw material used कितना है, डॉल का 10,000 और चेयर का 1,70,000. so इसका रेशो निकालना है और स्टोर कंज्यूम 45,000 को वो रेशो में डिवाइड करना है. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली. तो एडवर्टाइजमेंट तो सेल से रिलेटेड है. एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है. तो सेल्स का रेशो निकालेंगे और वो रेशो में हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. सो व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड. क्या ईयर एंड दिया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 31st March 2014. तो वी विल राइट 31st March 2014. सो हियर लेट अस स्टार्ट द सम. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 7,500 and 25,000. सो वी विल राइट हियर in the trading account to opening stock 7,000 given na, this is given. How to allocate, तो 7,500 था, 7,500 and 25,000. so 1 minute, डॉल का पहले दिया हुआ है, चेयर का डॉल का दिया हुआ है 7,500. 1 minute, there is a mistake on my side. It is not 7,500, एक जीरो का मिस्टेक हो गया. It is 75,000. It is 75,000. So I will write here, एक जीरो कम डाल दिया क्वेश्चन में. It is 75,000 and 25,000. Then we have raw material consumed डॉल और चेयर का. तो यहाँ पे लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. क्या क्वेश्चन में दिया है, इट इज गिवन ना, इट इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, दैट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000. डॉल डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल 10,000 है.
तो टोटल रॉ मटेरियल डॉल प्लस चेयर इस 1,80,000, डॉल प्लस चेयर इस 1,80,000। तो तुम लोग ने ऑलरेडी आंसर दिया है, चेयर का रॉ मटेरियल रहेगा 1,70,000। कैसे मिला 1,80,000? कैसे मिला 1,80,000 माइनस 10,000, माइनस 10,000। So इसके बाद stores consumed है 45,000. So we will have to go to the working note. What is it? Stores consumed. So stores consumed. कौन सा दो डिपार्टमेंट है? चेयर्स का एंड डॉल का। कैसे डिवाइड करना है? डिवाइड स्टोर्स कंज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। चेयर में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ? 1,70,000। एंड डॉल में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ? 10,000। तो इसके बेसिस में स्टोर्स को डिवाइड करो। तो इसका बेसिस मतलब 1,70,000 डिवाइड बाई 1,80,000, 10,000 डिवाइड बाई 1,80,000। यहाँ पे कितना जीरो कॉमन है जो हम कट कर सकते हैं? टेल मी। हम इसका रेशो निकाल रहे हैं, तो हाउ मेनी जीरोस आर सेम? 10,000 में 4 जीरो है और 1,70,000 में भी 4 जीरो है। वो जीरोस को कट कर लेते हैं, तो ये क्या रेशो आएगा? 17:10। सॉरी 10 में भी तो 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 जीरो कैंसिल हो गया तो 1 बचा। यहाँ पे 4 जीरो कैंसिल हो गया तो 17 बचा। तो रेशो क्या हो जाता है? 17:1। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 17 + 1 = 18। तो 17/18, 1/18। तो चेयर्स का स्टोर्स कैसे निकालेंगे? 45,000 इंटू 17 डिवाइड बाई 18। और डॉल का कैसे निकालेंगे? डॉल्स का इट इज 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 18। yes, 17:1 is correct answer. तो टोटल स्टोर्स 45,000। क्या आंसर आ रहा है मुझे वो बताओ, क्या आंसर आ रहा है? What answer you are getting? 45,000 into 17 divide by 18. How much are you getting stores consumed? You are getting 42,500 and you are getting 2,500. 2,500 करेक्ट आंसर। शाहीन जस्ट चेक ये आंसर कैलसी में आपको अलग आंसर कैसे आ रहा है? सी दिस इज द करेक्ट आंसर। तो स्टोर्स कंज्यूम्ड हम क्या कहाँ पे लिखेंगे? हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं, टू स्टोर्स, टू स्टोर्स कितना है? दिस इज वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1। हाउ मच इज द आंसर? 42,500 and 2,500। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन गिवन? वेजेस दिया है 15,000 and 30,000। सो वी विल राइट हियर टू वेजेस कितना? दिस इज गिवन, सो आई विल राइट गिवन 15। हाउ मच इट इज? डॉल का पहले दिया है क्या? डॉल का 15,000 है, चेयर का 30,000। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर बराबर से देखेंगे नहीं तो। चेयर का 30,000 है, डॉल का 15,000 है। इसके बाद व्हाट इज देयर? एडवर्टाइजमेंट, दिस विल कम इन द P&L account 7,500। So what we will do, यहाँ पे पहले ये लिखने से पहले लेट अस राइट द सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया है
कि कौन सा डिपार्टमेंट का कितना है। तो सेल्स कितना दिया है, दिस इज गिवन। I will just, before going to advertisement, I will finish off this both things. So shares का दिया है सेल्स 4,50,000 एंड डॉल का है 9,000। डॉल का सेल है नाइन, सॉरी सॉरी, अगेन अ मिस्टेक बाय माई साइड, दिस 90,000, एक जीरो मैंने कम लिखा, 90,000, 4,50,000 and 90,000, and closing stock is 60,000 and 30,000। डन। अभी हमें एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करना है, तो एडवर्टाइजमेंट को जैसे अप्रोप्रिएट रेशो से डिवाइड करो। तो अप्रोप्रिएट क्या है, एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड रहता है, एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड रहता है, एडवर्टाइजमेंट इज रिलेटेड टू सेल्स। तो सेल्स का रेशो निकालो, व्हाट इज द रेशो ऑफ सेल्स, सेल 45,000 एंड 90,000, तो उसका रेशो निकालो, एंड वो रेशो में यू हैव टू डिवाइड द एडवर्टाइजमेंट। सो पहले तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द सेल्स रेशो। सेल्स रेशो क्या है, शेयर्स का एंड डॉल्स का। शेयर्स का है फॉर 4,50,000, डॉल का है 90,000। हाउ मेनी जीरोस कॉमन, 4 जीरोस आर कॉमन, तो कितना बचता है 45 एंड 90। ये 45 वंस आर 45 टूज आर, 45 वंस आर 45 एंड 45 टूज आर 90। तो रेशो है 1:2, 1/3, 2/3। तो ये रेशो से जस्ट डिवाइड एडवर्टाइजमेंट 7,500, 7,500 को डिवाइड करो ये रेशो में। यू ऑलरेडी गिवन द आंसर 6, already given the answer शेख 6250 and 1250। 45:9 रेशो है। 1 मिनट, 90,000 में 4 जीरो, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम सॉरी, 45:9 is the ratio, तो ones are and fives are ना, 45 ones are and fives are, yes yes yes। तो ये आंसर यही आ रहा है क्या, 5:1, 5:1। ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट, ये बराबर 4 जीरो कट किया बोला, और नीचे लिखते वक्त मैंने 1 मोर जीरो, 1 जीरो गलती से ऐड किया, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे what we will, sorry 1 minute, space, I'll just remove the space, extra space। इसके बाद let us go to the question। after advertisement packing expense is given, packing expense सिर्फ डॉल का है 3,000। सो क्वेश्चन में पैकिंग एक्सपेंस के नीचे बाजू में ब्रैकेट में डॉल्स लिखा है। सो पैकिंग एक्सपेंस इट इज गिवन ओनली इन डॉल, बराबर कितना आएगा 3,000 गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, आफ्टर दिस व्हाट इज देयर, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को कौन से रेशियो में बोला है, 5:1। ऑफिस एक्सपेंस का रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोला है, डिवाइड ऑफिस एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ 5:1। दिस इज गिवन, 5:1 रेशियो में चेयर एंड डॉल में डिवाइड करो। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच, 24,000। सो 24,000 को डिवाइड करो ये रेशियो में, 24,000 को ये रेशियो में डिवाइड करो, 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 एंड 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6।
So you get 20,000 and 4,000. इसके बाद what is the depreciation? So depreciation करते हैं. So we will write here to depreciation. So depreciation में two things are there. One is factory equipment. One is factory equipment, and second one is building. So factory equipment के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? दैट डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. तो पूरा 16,000 विल कम इन द चेयर डिपार्टमेंट. सो फैक्ट्री बिल्डिंग में इट इज given that factory में doll department does not use any equipment. तो पूरा 16,000 will come in the chair department. See, they say doll making does not require any equipment. तो पूरा equipment का depreciation chair department में आएगा. एंड बिल्डिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ओनली 1/8 ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय 1/8 इज यूज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? डॉल डिपार्टमेंट. तो 1/8 तो मतलब 7/8 जो अगर 8 में से एक हिस्सा डॉल यूज करता है तो बचा हुआ 7 हिस्सा ये यूज करता है. तो इसके लिए रेशो क्या है? 1:7 ना. ये 1:7 को फ्रैक्शन में ऐड करेंगे तो 1 + 7 विल 1/8 एंड सॉरी it will be 7:1 because पहले चेयर डिपार्टमेंट है फिर डॉल डिपार्टमेंट है. तो 7:1 will be the ratio. सो आंसर क्या रहेगा? 7,000 and 1,000. कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 8,000. तो 8,000 का 1/8 करेंगे तो 1,000 आता है डॉल डिपार्टमेंट में. तो बाकी का 7,000 आएगा चेयर डिपार्टमेंट में. इफ 1 स्पेस इज यूज्ड बाय डॉल डिपार्टमेंट, 7 स्पेस इज यूज्ड बाय चेयर डिपार्टमेंट. इसके बाद बिल्डिंग के बाद सेल्स एंड ये तो हो गया. एवरीथिंग इज डन. इज एनीथिंग एल्स ऑल्सो रिमेनिंग? एवरीथिंग इज डन. Everything is done. Now what we will do? We will calculate the gross profit. So 90 and 30 is how much? 1,20,000. 4,50,000 and 60,000 is 5,10,000. So this becomes 5,10,000 and this becomes 1,20,000. Just find out how much is the gross profit. To gross profit carried down. To gross profit carried down. How much answer you are getting? How much answer you are getting? How much answer you are getting? 1,90,500 and you are getting here 67,500. So this we will write. Yes, but to gross profit becomes by gross profit brought down. So क्या आंसर है इधर? 192,500 and 67,500. Now after this just find out the net profit also. 192,500 and 67,500. 192,500 and 67,500. So to net profit carried down. How much are you getting? कितना मिल रहा है? पहले तो देखेंगे कि दोनों में प्रॉफिट है या किसी में लॉस भी है. दोनों में प्रॉफिट है. डॉल का यू आर गेटिंग, डॉल का प्रॉफिट यू आर गेटिंग 58,250 and there you are getting 143,250. Okay, with this, yes, with this sum is done. यहाँ पे क्वेश्चन में
किधर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है ना कि हम क्रॉस चेक करते हमारा आंसर नहीं. With this the sum is done. Now one more sum, let us do this sum now. Fourth sum, from the following particulars of Abhijit Coolers prepare trading and profit and loss account of two departments, compressors and radiators. दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम है compressors डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है radiators. So there are two department, compressors and radiators, for the year ended 31/12/2015. So opening stock is given, both the department 1,50,000, 2,10,000. Purchases is given for both the department 4,50,000, 5,50,000. कैरेज इनवर्ड हमेशा परचेज से रिलेटेड रहता है, तो परचेज का रेशो निकाल के हम कैरेज इनवर्ड को डिवाइड करेंगे 20,000 को. देन वी हैव सैलरीज 15,000, 20,000 both the department it is given. Then we have sales 6 lakh, 7 lakh both the department it is given. Discount receive कब होता है 4,000. डिस्काउंट हमें रिसीव होता है जब हम परचेज करते हैं और हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं जब हम सेल करते हैं. सो डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज के रेशो में डिवाइड करना है. डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज के रेशो में डिवाइड करना है. रेंट एंड रेट्स टोटल इज गिवन. Traveling expense total is given. Carriage outward, general expense, advertising, discount allowed, insurance and selling commission. तो क्वेश्चन में बोला है जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस दोनों को 2:3 रेशो में डिवाइड करना है. एरिया ऑक्यूपाइड रेंट के लिए यूज होगा, बिकॉज रेंट जो है वो एरिया के हिसाब से पे करेगा दोनों डिपार्टमेंट. इतना एरिया कंप्रेसर डिपार्टमेंट यूज करता है तो उसका रेंट विल बी पेड बाय द कंप्रेसर डिपार्टमेंट, एंड इतना हिस्सा रेडिएटर तो रेडिएटर. सो रेंट एंड रेट विल गो फ्रॉम एरिया ऑक्यूपाइड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है सेल्स रेशो में जाएगा. जनरल एक्सपेंस 2:3 रेशो बोला है. द एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशो बिकॉज सेल्स से रिलेटेड है. कैरेज आउटवर्ड जब हम सेल करते हैं तो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस लगता है उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं. सो कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो. एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशो. डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं जब सेल करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सेल्स रेशो. सेलिंग कमीशन सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशो. तो सब कुछ हमें मिल गया. क्लोजिंग स्टॉक इज कंप्रेसर 2,50,000, रेडिएटर 1,80,000. So what we are supposed to find out? Trading and profit and loss account for year ended. What is given? 31/12/2015. So how many departments are there? 2 departments are there. So particulars basis 2 department, particular basis 2 department. So particular basis कौन सा डिपार्टमेंट है? compressors and radiators. So इसके बाद particulars basis compressors and radiators. Okay, so we are done. Now let us start with the sum. सबसे पहले to opening stock. एक और चीज टॉप में what is the name of the company वो भी लिख लेते. The name of the company, just we have to remove the space. Paragraph, remove the space. तो यहाँ पे name of the, what is the name of the company?
अभिजीत कूलर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, सो आई विल राइट हियर गिवन एंड हाउ मच इट इज 1,50,000 एंड 2,10,000, करेक्ट। उसके बाद वी हैव परचेसेस, वी विल राइट टू परचेसेस। परचेसेस कितना है? हाउ मच इज परचेसेस? परचेसेस इज अमाउंट कितना, ये भी गिवन है, 4,50,000 एंड 5,50,000। से इसके बाद हमारे पास है टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का के लिए वी हैव टू गो टू द वर्किंग नोट एंड परचेस रेशो निकालो, क्योंकि कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड होता है। तो कंप्रेसर एंड रेडिएटर दोनों का परचेस कितना है? 4,50,000 एंड 5,50,000। तो ये 5 के टेबल में जाता है ना, 5 के टेबल में 9 एंड 11 में जाता है, तो 9 जार और 11 जार, तो 9/20, 11/20 करो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज हाउ मच अमाउंट? कैरेज इनवर्ड इज 20,000, तो 20,000 का 9 अपॉन, सो दिस इज विच रेशो? 9:11। सो ये कितना हो जाएगा? 9,000 एंड ये हो जाएगा 11,000, करेक्ट। 20,000 को 9/20 करेंगे तो 9,000 मिलेगा, 20,000 को 11/20 करेंगे तो 11,000 मिलेगा। आफ्टर कैरेज इनवर्ड वी हैव सैलरी, तो सैलरी विल कम इन द P&L अकाउंट ना। सो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट भी बना देते हैं। सो P&L अकाउंट में सैलरी कितना है? 15,000 एंड 20,000। सो विल राइट हियर टू salaries given 15,000 and 20,000। इसके बाद वी हैव सेल्स, तो सेल्स तो इधर आएगा ना, बाय सेल्स गिवन कितना अमाउंट है? 6 लाख एंड 7 लाख। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है in the last line, last adjustment, it is given closing stock is 2,50,000 and 1,85,000। नाउ नेक्स्ट देखो, सेल्स के बाद क्या? डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। ये परचेस रेशो से रिलेटेड है, क्योंकि जब परचेस करते हैं तब हमें मिलता है डिस्काउंट। तो 9:11 में 4,000 को डिवाइड करो, 4,000 को 9:11 रेशो में डिवाइड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 1,800 एंड 2,200। आर यू गेटिंग दिस? 4,000 into 9/20, 4,000 into 11/20, ये आंसर आ रहा है। नाउ what we have after discount, we have to rent and rates। तो इसके लिए क्वेश्चन में एरिया ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, एरिया ऑक्यूपाइड का रेशो यूज करना है 3:2।
देखो यहाँ पे दिया है कैसे, कंप्रेसर का 3/5, रेडिएटर का 2/5, फ्रैक्शन में दिया है। तो 5 मतलब क्या, 3:2, 3+2 is 5, तो 3/5, 2/5। तो यहाँ पे 60,000 है, 60,000 को डिवाइड करो 3/5 एंड 2/5 में, व्हाट यू आर गेटिंग, 36,000 and 24,000। वेरी गुड। सो इसके बाद रेंट एंड रेट्स के बाद वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमेशा सेल्स रेशो में निकालेंगे, बिकॉज सेल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल करने के लिए लगता है। तो एक और रेशो यहाँ पे निकालेंगे, सेल्स रेशो। तो कंप्रेसर का सेल कितना है और रेडिएटर का सेल कितना है, 6 लाख एंड 7 लाख। तो कौन कितना बचेगा, रेशो क्या रहेगा, कैन एनीवन टेल मी द रेशो। 5 जीरो कम करो दोनों में, तो 6 बचा और 7 बचा। तो रेशो क्या होगा, सेल्स रेशो, सेल्स रेशो हो जाएगा 6:7। 6+7 is 13, तो 6/13, 7/13। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 6/13, 13 कैसे आया, 6+7, तो 6/13, 7/13। तो ज़रा ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डिवाइड करो, 26,000 को 6/13, 7/13 में 26,000 को डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 12,000 एंड 14,000। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद वी हैव कैरेज आउटवर्ड 6,500। वी हैव टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड को भी सेल्स से रिलेटेड होता है, तो सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे। कितना है कैरेज आउटवर्ड, हाउ मच इज द अमाउंट, 6,500। तो 6,500 को डिवाइड करो 6/13 एंड 7/13 में, कितना आ रहा है कैरेज आउटवर्ड, 3,500। After carriage outward, what we have, general expense. We have general expense. तो टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस के लिए पहला पॉइंट देखो, कौन सा रेशो में जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस को डिवाइड करना है। जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 2:3। सो हाउ मच यू आर गेटिंग, 2:3 में डिवाइड करो जनरल एक्सपेंस को, डिवाइड द जनरल एक्सपेंस इंटू 2:3। 30,000 को 2/5 एंड 3/5 में डिवाइड करो जनरल एक्सपेंस को, 2/5 एंड 3/5 में डिवाइड करो, यू आर गेटिंग 12,000। वेरी गुड, एंड 18,000। इसके बाद वी हैव एडवर्टाइजिंग। सो टू advertising, sales ratio 6:7। so advertising is 6,500, ऊपर वाला ही अमाउंट है 6,500, पहले से डिवाइड किया था सेल्स रेशो में, तो सेम अमाउंट आएगा। इसके बाद वी हैव टू डिस्काउंट अलाउड। तो कितना अमाउंट, 7,800। डिस्काउंट भी अलाउ कब करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग सेल। सो 7,800 को 6:7 रेशो में डिवाइड करो, 6:7 रेशो में, हाउ मच आर यू गेटिंग, डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ रहा है, 3,600 एंड 4,200। आर यू गेटिंग दिस अमाउंट। देन वी हैव टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चन में दिया है, इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चन में कौन सा रेशो दिया है, जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस टू बी डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। तो 3,600 को 2/5 एंड 3,600 को 3/5 में डिवाइड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 1,440 एंड 2,160।
Then we have selling expense to selling expense. Again sales से related है. selling मतलब sales ratio. 13,000 को ये रेशो में डिवाइड करो, 6,000 आएगा एंड 7,000 आएगा, बिकॉज 13,000 इंटू 6 अपॉन 13, 13 कैंसल होके 6,000 एंड 13,000 इंटू 7 अपॉन 13, so it is 6,000, 7,000. All the expenses are done. Now what we have to find out? We have to find out gross profit and gross profit and net profit क्या है. So यहाँ पे what you are getting 8,85,000 adding 7 lakh and 1,85,000 और यहाँ पे आएगा 8,50,000. So it is 8,50,000 and this is 8,85,000 and we will have to find out to gross profit carried down. How much is gross profit? माइनस करो ये सब अमाउंट कितना आ रहा है, 1,50,000, 4,59,000. How much are you getting? 2,41,000 and यहाँ पे you are getting 1,14,000, correct? तो here we will write by GP brought down. Same amount हम लोग को लिखना है 2,41,000 and we have 1,14,000. 2,41,000 and 1,14,000. Are you getting the same answer? Now find out what is the net profit. 1 minute. 1,18,100 and 241,000 is equal to 2 for 1 minute is equal to 242,800 and this is equal to 116,200. So this is 116,200 and this is 242,800. So what net profit, दोनों में profit ही आ रहा है, 2 net profit carried down, दोनों में हमें प्रॉफिट आ रहा है. व्हाट आंसर यू आर गेटिंग 157.60 and in the second one we are getting 23.40. Are all of you getting the same answer? With this sum is also done.